प्रोडक्ट का नाम है किड्जी डॉग, जिसको मैंने बच्चों का मल्टीपर्पस प्रोडक्ट इसलिए कहा क्योंकि ये प्रोडक्ट बच्चों के शारीरिक विकास में भी सहायक है और मानसिक विकास में भी सहायक है। फिजिकल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करता है, इसकी खासियत क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, उन पे तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। उसके पहले एक डेटा और एक रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा। 2022 का एक रिपोर्ट आता है जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ कहा जाता है। इस रिपोर्ट में पता चला कि भारत में छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, लगभग 40% वैसे छोटे बच्चों के शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मौजूद नहीं था। माने पोषक तत्वों की कमी पाई गई थी 40% छोटे बच्चों के अंदर। जाहिर सी बात है, अगर छोटे बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो उनका शारीरिक विकास भी जो है वो भी धीरे धीरे काम करना बंद हो जाएगा या रुक जाएगा। और मानसिक विकास में शरीर के मसल्स के लिए, बोन के लिए, ब्लड के लिए, शरीर के बाकी के ऑर्गन्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी कमी होगी तो शरीर तो ठीक से काम ही नहीं करेगा। और ये 40% बच्चों के अंदर देखा। कुछ लोगों का ये मानना हो सकता है, सोच हो सकता है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे बच्चे थे ना, उनको खाना नहीं खिलाया जाता था। नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। खाना तो उन्हें भरपूर दिया जाता, इवन दिन में 3 बार 4 बार जो नॉर्मली हम बच्चों को खाना खिलाते हैं वो भी खाना खिलाया जाता था। लेकिन उस खाने से जो फायदे हैं ना, वो शरीर नहीं निकाल पा रहा है, ये दिक्कत आई थी। अब इसको आयुर्वेद किस ढंग से समझाता है, ये समस्या आखिर आती ही क्यों है, इसको एक बार हम समझते हैं। यहाँ पे चलिए इसको एक बार हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आयुर्वेद कहता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों के शरीर में कई बारी कफ दोष का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। मैंने सेशन 1 में भी आपको बताया था कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं जिसे हम त्रिदोष के नाम से जानते हैं, वात, पित्त और कफ। इनमें से जो कफ दोष है ना, ये कई बारी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है छोटे बच्चों के शरीर में। इसके हजारों रीजन है, बहुत सारे कारण है, किसी भी कारण से बढ़ सकते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, जब बच्चों के शरीर में कफ का प्रभाव बढ़ेगा ना, तो बच्चों की जो पेट की अग्नि होती है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, ये जठर अग्नि मंद हो जाती है। अगर जठर अग्नि मंद हो जाएगी, डाइजेस्टिव फायर अगर स्लो हो जाएगा, तो पाचन शक्ति, पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करेगा। माने आप बच्चों को कितना भी खाना खिला दें, उस खाने से जो पोषक तत्व बनने चाहिए वो बनेंगे नहीं, और वो खाना पूरा का पूरा वेस्ट होके बाहर निकलेगा। अब इसी प्रॉब्लम को हमारी कंपनी ने समझा, AWPL ने, और हमने बच्चों के लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूला तैयार करा है जो कि बच्चों के कफ के दोष को भी बैलेंस करता है, कफ दोष को बैलेंस करने में मदद करेगा, पाचन शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करेगा, साथ के साथ शारीरिक विकास और मानसिक विकास में भी मदद करेगा। कैसे मदद करता है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ना इसके अंदर हमने गुडुची और आंवला का एक फॉर्मूला ऐड करा है। ये गुडुची और आंवला 2 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बच्चों के शरीर के अंदर जाके कफ दोष को बैलेंस करने में मदद करती है, साथ के साथ बच्चों की पेट की जो अग्नि है, जठर अग्नि, उसे जठर अग्नि को भी एक्टिव करती है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमने सुधारा और कफ दोष को भी बैलेंस करा। कौन सी जड़ी बूटियों के माध्यम से? आंवला और गुडुची के माध्यम से। जो मेन प्रॉब्लम थी वहां पे हमने काम कर लिया। अब जो दूसरी समस्या आ रही थी कि बच्चा शारीरिक रूप से ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो बच्चों के बल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए हमने अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटी इस्तेमाल करी है, जो बच्चों के फिजिकल ग्रोथ में मदद करेगा। साथ ही साथ जिस बच्चे के अंदर लो इम्यूनिटी की समस्या है, जो बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट मदद करेगा। किड्जी डॉग जिसका नाम है, जिसके अंदर हमने अश्वगंधा इस्तेमाल किया, माने ये इम्यूनिटी को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। चलिए, फिजिकली तो हमने बच्चों को ग्रोथ करने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियां दी, लेकिन ब्रेन के लिए हमने क्या करा है, हमने रसायनों का इस्तेमाल करा है, जैसे शंख पुष्पी और ब्राह्मी।
शंख पुष्पी में खासियत होती है ये नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, जिसके लिए हमने शंख पुष्पी का इस्तेमाल करा। और ब्राह्मी की खासियत ये है कि ये मेमोरी फंक्शन को इंप्रूव कराने में हेल्प करेगा। यानी कि जो बच्चा अभी जस्ट स्कूल जाना जिसने शुरू किया है, अभी स्कूल जाके जब घर आता है, ट्यूशन पढ़ के घर आता है, पूछते बेटा क्या पढ़ा आपने, बच्चा कहता है कई बार कि मुझे याद नहीं है, जो टीचर ने पढ़ाया था मैं तो भूल गया वहीं पे। तो मेमोरी फंक्शन यानी याददाश्त को बेहतर करने के लिए ना शंख पुष्पी बहुत अच्छी आयुर्वेदिक रसायन मानी जाती है, जो कि हमने ब्राह्मी बहुत अच्छी मानी जाती है, जो कि इसके अंदर हमने इस्तेमाल करा है। ठीक है, अब इसके खुराक पे बात करते हैं, डोज कितना रखें हम। तो देखिए डोज अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं ना, जिनकी उम्र 2 साल से 5 साल के बीच में, उनको आप 2.5 से 5 ml के बीच में दें। 2 साल से लेके 5 साल तक का जो बच्चा है उसको आप 2.5 से 5 ml के बीच में किड्सीडॉक आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर पिलाएंगे ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। ठीक है, अब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल तक का जो बच्चा है ना, उसे हम 10-10 ml दिन में 2 बार देंगे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ, और रात को डिनर के बाद हो सके तो गुनगुने दूध में मिलाकर दीजिए। अगर आप दूध में मिलाकर दे रहे हैं, एक तो बच्चों का नर्वस सिस्टम है वो और भी ज्यादा बैलेंस होगा दूध के साथ। ठीक है, नींद उनकी अच्छी हो जाएगी, स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाती है। इसके बाद से फायदा ये भी मिलता है कि जिस बच्चे में चिड़चिड़ेपन की समस्या बहुत ज्यादा है ना, ये उस समस्या को भी धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू कर सकता है। दोस्त तो हमने देख लिया, अब कितने समय तक दें, तो कम से कम 3 महीने इसका इस्तेमाल जरूर करें। देखिए ये टॉनिक है, या आप बीमार बच्चों को भी दे सकते हैं, जो बच्चे स्वस्थ हैं उनको भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम कोर्स 3 महीने का जरूर रखेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा बढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 3 महीने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।